20th सेंचुरी का यह किस्सा मेडिकल नेग्लिजेंस का आज तक का सबसे हैरान कर देने वाला किस्सा है। इस किस्से के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे हाउ इजी, हाउ ओवर कॉन्फिडेंट वी ह्यूमंस गेट विद अवर लिमिटेड नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। एक अमीर सोशलाइट के साथ हुई इस घटना ने पूरे दुनिया के मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को हैरान परेशान कर दिया था। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको भी क्राइम, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड किस्से पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल किस्से को सब्सक्राइब करें। एबन बायर का जन्म 20 अप्रैल 1880 में न्यूयॉर्क के एक बहुत ही रिच अमेरिकन फैमिली में हुआ था। एबन के पिता जेराल्ड आयरन कंपनी के फाउंडर थे। एबन ने अपनी पढ़ाई फेमस आईवी लीग यूनिवर्सिटी येल से पूरी की थी, पर चूंकि वो एक बहुत ही रिच फैमिली से था, उसने डिसाइड किया कि वो ग्रेजुएशन के बाद कोई नौकरी नहीं करे। अब एबन अपना सारा समय और अपनी सारी मेहनत अपने पैशन यानी गोल्फ पर लगाया करता था। फुल टाइम गोल्फ खेलने के कुछ समय बाद ही एबन 1906 के यूएस एमेचर गोल्फ टूर्नामेंट, जो कि उस समय का प्रोफेशनल गोल्फर्स का सबसे कड़ा टूर्नामेंट माना जाता था, जीत जाता है। ओवरनाइट अब वो एक अंडरग्राउंड प्लेयर से एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन चुका था। यूएस एमेचर गोल्फ टूर्नामेंट खेलने वाले लगभग सभी खिलाड़ी प्रोफेशनल गोल्फर्स ही बनते हैं। एबन भी शायद यही करता अगर उसके पिता ने उसके लिए वो बेशुमार दौलत और साथ में जेराल्ड आयरन कंपनी ना छोड़ी होती, तो जिसने उसे और उसकी फैमिली को रईसी दिलाई। अब एबन ने अपने गोल्फ कैरियर पर थोड़ी रोक लगाई और अपने पिता की कंपनी में एज अ चेयरमैन ज्वाइन किया। अब रातों रात उसके पास इतनी दौलत आ चुकी थी कि वो पूरी जिंदगी भी चाहे तो खर्च ना कर सके। पर एबन ने कोशिश पूरी की। उसने अमेरिका में कई लग्जरी प्रॉपर्टीज, ब्रिटेन में एक हॉर्स रेसिंग स्टेबल एंड इवन फोर्स फील्ड स्टेडियम, जो कि पिट्सबर्ग में है, वहां एक लग्जरी सिटिंग बॉक्स भी खरीदा। इन सब ऐशो आराम के साथ साथ इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के कारण उसका उठना बैठना बहुत ही सक्सेसफुल और बड़े लोगों के साथ हुआ करता था। ऑल इन ऑल उसकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल और स्मूथ चल रही थी, बट 1927 तक। 1927 में जब एबन 47 साल का हुआ तो उसने अपने बिजी लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक लेने की सोची और अपने कॉलेज येल में हो रहे फुटबॉल मैच को देखने जाने की सोची। इसलिए वो पिट्सबर्ग से कनेक्टिकट गया। फुटबॉल गेम के बाद वापस लौटने के लिए उसने एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराई। अब चूंकि ये सफर 12 घंटे लंबा था, एबन सबसे ऊपरी बर्थ पर गया और वहां लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद ही एबन की आंख एक बहुत ही तेज आवाज और साथ में हो रहे उसके लेफ्ट शोल्डर के पेन से खुलती है। होश संभालते ही उसे समझ आता है कि वो ट्रेन के ऊपरी बंकर से नीचे सीधा अपने लेफ्ट शोल्डर के साइड से गिर गया था। अब जैसे ही ट्रेन कुछ घंटों बाद पिट्सबर्ग पहुंचती है, एबन अपने कंधे में होने वाले जोरों के दर्द के कारण सीधा अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके कंधे को अच्छे से एग्जामिन करता है और चूंकि उसके शोल्डर पे एज सच कोई फिजिकल डैमेज या फ्रैक्चर नहीं था, बट ऑब्वियसली एज एबन वाज इन पेन, वो उसे किसी तरह के टॉनिक सप्लीमेंट या पेन किलर लेने की सलाह देता है। देखो, मार्केट में अभी एक नई पर थोड़ी महंगी दवाई है, बट एज यू आर अ मैन विथ मनी, आई थिंक तुम्हें वो लेनी चाहिए। इसका नाम रेडिथॉर है। ये तुम्हें एनर्जी बूस्ट भी दिलाएगी और साथ साथ तुम्हारा दर्द भी कम करेगी। एबन अब इस टॉनिक को, जिसकी तारीफ मार्केट के लगभग सभी डॉक्टर कर रहे थे, का प्रिस्क्रिप्शन लेता है और सीधे केमिस्ट के पास जाके उसकी ½ आउंस की बोतल ले लेता है। अब एबन अपने घर जैसे ही पहुंचता है, एक छोटी चम्मच लेके उसमें रेडिथॉर निकालकर पी जाता है। तुरंत ही एक छोटी चम्मच रेडिथॉर लेने के कुछ समय बाद ही एबन जैसे अपनी मसल्स में एक नई एनर्जी फील करता है।
उसके कंधे का दर्द गायब सा हो गया था। He was genuinely more happy now. ये ऐसे था जैसे मानो जो भी ये रेडिथॉर दवा और डॉक्टर्स क्लेम कर रहे थे वो सब सच था। रेडिथॉर was an excellent medicine. अब चूंकि ये दवा सचमुच इतनी अच्छी थी, एबन बड़े हिसाब से हर दिन एक छोटी चम्मच रेडिथॉर पीने लगा था। एबन अब दिन ब दिन और भी ज्यादा बेहतर महसूस करने लग गया था। उसके शोल्डर का पेन मानो गायब सा हो गया था। अब वो और भी ज्यादा एक्टिव और साथ में एनर्जाइज फील करने लगा था। एबन इन सब का कारण उस मिरेकल टॉनिक को ही मानता था। कुछ ही हफ्तों में एबन उसका जैसे फैन सा हो गया था। इसलिए अब एबन इस मिरेकल टॉनिक को डॉक्टर के लिखे डोजेस से कहीं ज्यादा अमाउंट में लेने लगा था। ऑलमोस्ट वो दिन में 3 बॉटल तक पी जाता था। सालों तक एबन दिन में कभी 3 बॉटल पीता या कई बार उससे भी ज्यादा अमाउंट में वो रेडिथॉर लिया करता था। सालों तक एबन इसका फैन बना रहा। इस 15 ml की दवा और उसके इफेक्ट से इन्फ्लुएंस होके एबन सालों तक कई बार उसके डोजेस को बढ़ाता रहा और कम करता रहा। यह दवा रेडिथॉर सालों तक एबन पे अपना जादू चलाती रही until one day उसका निचला जबड़ा यानी कि लोअर जॉ अलग होकर नीचे गिर गया। क्वाइट लिटरली उसका जबड़ा उसके स्कल से अलग होकर नीचे गिर चुका था। ना किसी तरह की कोई वार्निंग, ना कोई दर्द, बस अचानक से उसका जबड़ा निकला और अलग हो गया। अब आखिर ये हुआ क्यों? एक्चुअली रेडिथॉर जो मेडिसिन एबन इतने समय से इतने ज्यादा अमाउंट में लिया करता था वो कुछ और नहीं, रेडियो एक्टिव वाटर था। 1900s के वक्त चूंकि रेडियो एक्टिविटी पर एज सच कोई ग्राउंडेड रिसर्च नहीं हुई थी, इसलिए रेडियम को, जो कि थोड़ी सी ही मात्रा में किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, को हीलिंग प्रॉपर्टीज और क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज रखने वाला माना जाता था, जिसका ना तो कोई नुकसान होता है ना ही कोई साइड इफेक्ट। सो नेचुरली बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में रेडियम और इसी तरह के कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा था, वो भी बहुत ही जोरों शोरों से। एंड रेडिथॉर वाज वन ऑफ देम। रेडिथॉर कुछ और नहीं, पानी में मिला हुआ रेडियम था। और इसी रेडिथॉर की 1400 बॉटल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years एबन ने ली थी। इसी कारण उसकी बॉडी पूरी तरीके से इंटरनली डिसइंटीग्रेट हो गई थी। अंदर ही अंदर उसके सारे ऑर्गन्स पिघल से गए थे। उसके लोअर जॉ को सर्जिकली रिमूव करने के बाद भी उसकी बॉडी धीरे धीरे क्रम्बल होकर डिसइंटीग्रेट होने लगी थी। सो बाय द एंड ऑफ 1931 एबन की स्टोरी हर जगह पर हेडलाइंस थी और रेडियम और उसके होने वाले नुकसान के बारे में पूरी दुनिया को चौंका रही थी। एबन अब कंप्लीटली बेड रिडन हो चुका था। उसके स्कल में छोटे छोटे होल्स हो गए थे और उस होल्स के थ्रू आप लिटरली उसके ब्रेन तक को देख सकते थे। एंड बाय द एंड ऑफ 1932 एबन वाज डेड। एबन को पिट्सबर्ग में दफनाया गया। उसकी बॉडी के लिए एक स्पेशल लेड कॉफिन बनाया गया था जिसमें रेडिएशंस को एब्सॉर्ब किया जा सके। एंड एज इफ दिस वाज नॉट पेक्यूलियर इनफ, साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी को फिर से एग्जामिन करने का सोचा और उसके स्केलेटन को 30 years बाद निकाला गया। और जब उसे एग्जामिन किया गया तो उसकी बॉडी से लिटरली 30 साल बाद भी सेम अमाउंट में रेडिएशन इमिट हो रही थी। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स सून फाउंड आउट कि रेडियम की हाफ लाइफ 1600 साल होती है। इसका मतलब आने वाले कई 100 सालों तक एबन की बॉडी रेडिएशंस इमिट करती रहेंगी। एंड एज पर रेडिथॉर, जिसे पेली रेडियम कंपनी ने बनाया था, को मार्केट से 1932 में विड्रॉ कर लिया गया। एंड इन 1933 it was soon closed by FDA. So guys, that's it for today. I'll be back soon with some more crime, mystery and conspiracy. Till then, you guys stay tuned.